ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और इन लोगों की बातों पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। और कौन से रहते हैं, पहले वो अपने आप अपनी असली पहचान बताएं वो क्या है, दूसरे की उस पर पहचान उठाने का सवाल बाद में उठाएं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सियासत गर्म आ गई है, जिसको लेकर अलग अलग राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। वहीं एक बयान संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान पर का भी आया है। उनका कहना है कि यह लोग आवाम को बांटना चाहते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असली मुसलमान विदेशों में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। जिसमें उन्होंने कहा है कि वह पहले अपने अंदर झांक के देखें वो क्या है, तब बताएं। और जब उनसे मकान के बारे में बात की गई कि आप मकान का स्वयं ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं IBC 24 की इस खास बातचीत में। सांसद जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं यही कहूंगा, ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और इन लोगों की बातों पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। इन लोगों का मकसद जो है एक प्री प्लान किसी के कहने पर इस टाइप की बातों को करना है, जिससे कि देश को बांट सकें। और जिस टाइप की बातें कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ऐसी बातें करने से कोई हासिल नहीं होने वाला। बातें करनी है तो जन मुद्दों पर करिए, जिससे कि लोगों का कुछ सरकार ध्यान भी दे और उससे फायदा भी। आपने कहा है कि यूपी में मुस्लिम नहीं रहते, मुस्लिम जो रहते हैं वो विदेश में रहते हैं। यूपी में मुस्लिम नहीं रहते, असली मुस्लिम नहीं रहते। और कौन से रहते हैं, पहले वो अपनी असली पहचान बताएं वो क्या है, दूसरे की उस पर पहचान उठाने का सवाल बाद में उठाएं। पहले अपने बारे में बताएं और बताएं कि देश की आज़ादी में उन्होंने और उनके लोगों ने क्या योगदान दिया था। इस टाइप की बातें करने से बचें। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर लोग जुड़ कर करके आपस में धर्म के नाम पर नहीं बल्कि एक देश के नाम पर एकजुट हों और देश के जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात करें और देश को आगे बढ़ाने की बात करें। सांसद जी, आपको 1 महीने का टाइम दे रहा मकान को लेकर के, आप खुद ही स्वयं फुटवा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जहां तक मैंने पहले भी कह चुका हूं, जिस तहत मुझे घेरा गया है, क्योंकि मैंने सच और हक बात का साथ दिया, अपनी जनता के साथ खड़ा रहा, ये मेरा फर्ज बनता है। मैंने अपने दादा मोहतरम भगत साहब से सीखा है। और अगर हम देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठे हैं, अगर लोगों ने जिस उम्मीद के साथ हमें चुना है, अगर हम उस पर भी नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे उस जगह पहुंचने का मतलब क्या बनता है। रही बात, मैं आज भी बोल रहा हूँ और कल को अगर कोई समस्या मेरे लोगों पर होगी तो मेरा फर्ज बनता है मैं उनके मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठा सकूं। जहां तक मुद्दा आपने बात की है, मैंने शरण न्यायालय के लिए है, मुझे कुछ हद तक वहां से रिलीफ मिला भी और मुझे उम्मीद है कि मुझे मुकम्मल इंसाफ वहां से मिलेगा। और जो चीज़ चल रही है वो जिस हिसाब से अगर है तो उसको उसी हिसाब से मैं नहीं चाहता कि कोई कानून की को तोड़ करके मैं कोई काम गलत करूं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर शुरुआत मेरे ऊपर करी है तो वाकई में अगर तुम्हारी ईमानदारी के अंदर कोई खोट नहीं है तो ये चीज शुरुआत उन बीजेपी कार्यकर्ताओं, आरएसएस के लोगों और अधिकारियों के ऊपर भी शुरुआत करें और देखें कि किस किस के घर का और फैक्ट्रियों का नक्शा बना है या नहीं। जैसा कि आपने सुना, संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श ने कहा कि मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और यह सब मैंने अपने दादा बख्श साहब से सीखा है। अगर यह शुरुआत मेरे से हुई है तो मेरा कहना है कि यह सब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी हैं, उन पर भी लागू होने चाहिए और उनके मकानों के भी नक्शे देखने चाहिए कि किस किस का मकान नक्शे से बना हुआ है। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।